जी तो गाइस हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह आप स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा सेट के और किस तरह डेटा में अगर जो भी चीज आपको चाहिए उसको किस तरह आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप डेटा की जो CSV फाइल जो होती है उसको आप किस तरह रीड कर सकते हैं और डेटा को एक्सप्लोर किस तरह करना है, वो सारी चीजें हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जो है वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह जो है वो चीजों को सिलेक्ट किया जाता है डेटा के अंदर यूजिंग पांडास। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो क्या है, सिलेक्टिंग अ सिंगल कॉलम। क्या है कि आपके पास जो डेटा सेट आपके पास मौजूद है उसमें से आप कोई एक स्पेसिफिक कॉलम जो है वो किस तरह सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फाइल के अंदर आ गया हूँ। फाइल बनाने का तरीका वगैरह तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, तो किस तरह बनाते हैं वो अगर आप लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो वो आप लोग मस्त देखें, तब भी जो है ये ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पीडी डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड CSV और इसके अंदर मैं दूंगा अपनी फाइल का पाथ। तो मेरी फाइल है यहाँ पे है एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है डेटा सेट्स फाइल्स। ठीक है, मेरे फोल्डर का नाम है डेटा सेट्स फाइल्स और यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक फाइल पड़ी है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट डेटा studentdata.csv। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे मैंने पिछली बार आप लोगों के पास एक फोल्डर बनाया था डेटा सेट्स, ठीक है, फाइल्स, और इसी के अंदर यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की जो है वो दो डेटा सेट पड़े, एक स्टूडेंट डेटा डॉट CSV और एक दूसरा कौन सा, स्टूडेंट डेटा डॉट XLSX। ठीक है, तो ये एक्सेल्स की फाइल और ये ऊपर CSV की फाइल है। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया है, मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो डेटा सेट लोड हो जाए। यहाँ पे वो क्या कहता है जी, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी फॉर स्टूडेंट डेटा और CSV डेटा सेट्स फाइल्स। यहाँ पे आई थिंक कोई यहाँ पे एक एरर आया है, वो कहता है कि इस फोल्डर के अंदर डेटा सेट्स फाइल्स, शायद मैंने नाम गलत रखा है, डेटा सेट्स अंडरस्कोर फाइल्स स्लैश स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। नाम तो बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं इसका यहीं से डायरेक्ट पाथ कॉपी करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके कॉपी पाथ यहाँ पे करने के बाद मैं यहीं पे इसको जो है वो पाथ दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पाथ दे देता हूँ। अब जो है यहाँ पे उम्मीद तो है ये यहाँ पे ठीक काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने जो है इसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे चीजें जो है वो शॉर्ट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉन्ट थोड़ा सा जो है वो कम कर देता हूँ, सेटिंग में जाके 20 है तो मैं यहाँ पे इसको 18 रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 18 रखा, एंटर किया, एंटर करने के बाद और यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पे डेटा जो है मेरे पास अब जो भी उस फाइल के अंदर डेटा सेट था वो उसका जितना भी डेटा है वो किसके पास चला गया, इस डेटा के वेरिएबल के पास चला गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ df इज इक्वल टू पीडी, अब जो मेरे पास डेटा है उसको डेटा फ्रेम भी तो बनाना है ना हमने, तो मैंने यहाँ पे लिखा पीडी डॉट, यहाँ पे डेटा फ्रेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डेटा, क्या लिखता हूँ, डेटा। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो है अब डीएफ के अंदर डेटा चला गया है। अब मैं अगर डीएफ को देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे डीएफ लिखूंगा और कंट्रोल प्लस इंटर जब मैं प्रेस कर दूँ तो मेरे पास रन हो जाता है। अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है, तो स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या कोड लिखना होगा, सिंपल आपको डीएफ लिखना होता है जो कि उस डेटा फ्रेम का नाम होता है और आप उसकी ब्रैकेट के अंदर या मतलब जो उसके इंडेक्स ब्रैकेट्स होती है उसके अंदर आपने उस कॉलम का नेम लिखना होता है, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ इस फाइल के अंदर और अगर मैं यहाँ पे न्यू कोड जो है वो इंपोर्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ डबल कोट्स। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल कोट्स दूंगा तो मुझे यहाँ पे नीचे VS कोड क्या कर देगा, मुझे उन कुछ कॉलम्स की जो है वो नेम मेरे पास वो मुझे जो है वो सामने दिखा देगा। अब मैं इसमें से कोई भी कॉलम का नेम जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ या मैं खुद लिख भी सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से आपने मस्ट सिलेक्ट करना है, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, टाइप कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो नेम का कॉलम जो है वो सिर्फ सिलेक्ट करना चाहता हूँ और सिर्फ नेम की वैल्यूज को देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम का कॉलम सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसको रन कर सकता हूँ और कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करके भी इसको जो है वो रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास सिर्फ नेम वाली जितने भी वैल्यूज हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। टोटल 100 वैल्यूज हैं। यहाँ पे ये इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पे आपको 99 नजर आ रहा है। सही है, अब यहाँ पे इसने बता दिया इस कॉलम का नेम जो है वो नेम है, लेंथ इसकी 100 है और इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप है STR। ठीक है ना, तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो यहाँ पे आपको पता
चल सकती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मजीद कि सिलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे दिस रिटर्न्स अ सीरीज कंटेनिंग ओनली द सिलेक्टेड कॉलम। सीरीज के बारे में हमने अपने सेकंड ट्यूटोरियल में जब हम जो है पांडास का इंट्रोडक्शन वगैरह कर रहे थे तो वहां पे हमने उसको डिस्कस किया था कि हमारे पास सीरीज क्या है। सीरीज बेसिकली एक क्या होती है, आपके पास एक सिंगल कॉलम होता है, उसी को आप सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो सिलेक्टिंग मल्टीपल कॉलम्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम मल्टीपल कॉलम्स किस तरह सेलेक्ट करेंगे। देखिए, जब आपने सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया तो आपने ये जो ब्रैकेट्स है, ये एक ब्रैकेट लगाई और उस एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपने एक जो है वो कॉलम का नेम दे दिया। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लिखेंगे डीएफ। डीएफ लिखने के बाद, अच्छा डीएफ यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल ब्रैकेट लगाई। अब यहाँ पे मुझे एक और ब्रैकेट लगानी है इसके अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, जो आपके पास येलो कलर की ब्रैकेट है, ये आपके पास किस लिए, ये आपके पास इंडेक्स की ब्रैकेट है, ठीक है। ये डीएफ की ब्रैकेट ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरे पास यहाँ पे पिंक कलर की जो मेरे पास ब्रैकेट आ रही है, तो अब ये किस लिए, अब मैं इसको लिस्ट दे रहा हूं। जो पाइथन के अंदर हम लिस्ट पढ़ते हैं ना, वो अब मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूं। अब मैं यहाँ पे लिस्ट में दो वैल्यूज दूंगा, एक मैं यहाँ पे नेम, दूसरा मैं यहाँ पे इसको कौन सी वैल्यू दूंगा, दूसरा मैं इसको वैल्यू दूंगा एज। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये दो कॉलम है, एक नेम और एक एज। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास येलो ब्रैकेट है उसके अंदर जो है मैं ये दो वैल्यूज क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमेशा एक होता है। इंडेक्स हमेशा आपने क्या देना होता है, एक। लेकिन इंडेक्स के अंदर मैंने दी लिस्ट, अब लिस्ट तो एक है लेकिन लिस्ट के अंदर वैल्यूज जा रही है मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप कंसेप्ट समझें तो मैं लिस्ट तो एक ही है ना, इंडेक्स में आप मतलब जो इंडेक्स ब्रैकेट है उसके अंदर सिंगल आप जो है सिर्फ एक वैल्यू लिख सकते हैं। तो अब मैं वैल्यू तो यहाँ पे मेरे पास दो थी, तो उसको लिखने के तरीकेकार मेरे पास क्या आया, मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया, थोड़ा सोचा, ठीक है। जो हमारे पास सिंटेक्स है उसको याद किया, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जी यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपने लगाना है लिस्ट। क्यों लिस्ट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे फिर वो वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको एक वैल्यू से सफर करके वो फिर वो दोनों चीजें जो है वो डेटा सेट से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी ये सेंटेक्स में पहले से डिफाइन होता है। जस्ट आपने याद किस तरह रखना है कि यहाँ पे लिस्ट क्यों लगाई है, यहाँ पे मतलब हमें दो वैल्यूज वहां पे डायरेक्ट क्यों नहीं दी, तो इस तरह जो है आपने फिर इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि हम हमारे माइंड जो है फिर इस चीज पे कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हम दो वैल्यूज डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास अब नेम और एज के दो कॉलम जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मैं यहाँ पे न्यूज सेक्शन बनाता हूँ कोड का। अच्छा, अब है जी सिलेक्टिंग रोज बाय इंडेक्स यूजिंग लॉक। यहाँ पे लॉक आपके पास फंक्शन है LOC, ठीक है। तो रोज को जो है वो आप किस तरह जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो रोज को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपको फर्स्ट रो चाहिए तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे डीएफ, ठीक है, डीएफ डॉट लॉक, और इसके अंदर जो है आपने क्या लिखना होगा, 0। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास पहली रो का जो डेटा है वो आ गया, ID 1, नेम इज इक्वल टू अली, एज इज इक्वल टू 20, सिटी इज इक्वल टू लाहौर, मार्क्स इज इक्वल टू 78। मुख्तलिफ किस्म का जहाँ पे उसका जितना भी जीरो रो के ऊपर डेटा था वो सारा मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आप मल्टीपल जब रो सेलेक्ट करते हैं तो डीएफ डॉट लॉक और 0 से रेशो 3, मतलब 0 से 3 तक जो है आप किस तरह जो है वो सिलेक्ट करें। तो सिंपल आपने लिखना डीएफ, डीएफ लिखने के बाद आप लिखेंगे लॉक, लॉक लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है 0 0 रेशो 3, ठीक है, 0 रेशो 3, डीएफ डॉट लॉक 0 रेशो 3। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास पहली 3 रोज आ जाएंगी। अच्छा, अब 0 से 3 तक, अब इसका देखें क्या मतलब है, 0 से लेके 3 इंडेक्स तक, तो इस वजह से जो है मेरे पास 4 रोज आ रही है। अब अगर यहाँ पे आपके पास 3 रोज क्यों नहीं आई, एक आपके पास आई 0 इंडेक्स वाली रो, एक आपके पास आई 1 इंडेक्स वाली रो, एक आपके पास आई 2 इंडेक्स वाली रो, और एक आपके पास आई 3 इंडेक्स वाली रो। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है जो कि हमारे पास जो है वो जब हम पाइथन के अंदर लिस्ट वगैरह करते हैं तो वहां पे हमारे पास होता है कि अगर हम लिखेंगे कि मुझे इस रेंज से इस रेंज तक वैल्यू चाहिए, तो जो आखिर स्टॉप वाली वैल्यू होती है वो वहां पे नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ये आई, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 की मतलब जो भी वैल्यू होगी उस पर जो भी लाइन है या जो भी रोज है वो यहाँ पे आपके पास रिट्रीव होके आई, 0 1 2 3। तो उसने चारों इंडेक्स की जो रोज है वो मेरे पास यहाँ पे मुझे शो करा दी, सही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप स्पेसिफिक रोज और स्पेसिफिक कॉलम्स की रोज अगर आपको चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जब मैंने रोज सेलेक्ट की तो यहाँ पे देखिए फिर उनके सारे कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ये वही 4 रोज चाहिए, लेकिन
मुझे कॉलम जो है सिर्फ 2 चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि यही 4 रोज आए, लेकिन मुझे सिर्फ उन बंदों के नेम और एज मिले, मुझे उनकी सिटी और मार्क्स से कोई गर्ज नहीं है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप बनाएंगे लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद यहाँ पे आप देंगे नेम, और यहाँ पे आप क्या दे देंगे, एज। सही है। तो मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें नेम और एज मेरे पास यहाँ पे आ गए। सही है। तो इस तरह जो है आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। आपने देखें, जो कोड मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 5 मिनट वीडियो देखनी है, 5 मिनट स्टॉप करना है, उस कंसेप्ट को जो है आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस सेशन में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। साथ साथ में आप प्रैक्टिस सेशन कैसे, मतलब कि जो चीज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस करें, फिर थोड़ी सी वीडियो देखें, फिर पॉज करें, फिर प्रैक्टिस करें, तब जो है ये चीजें आपको अच्छे से जो है वो इनका कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। अदरवाइज जो है इस तरह की चीजें फिर भूल जाती है इंसान को। सही है ना। अब हम यहाँ पे एक और चीज देखने वाले हैं, जिसे कहते हैं जी सिलेक्टिंग रोज बाय पोजीशनिंग यूजिंग आई लॉक। अब पोजीशन तो हमारे पास नॉर्मली देखें, रोज को तो हम पोजीशन से सिलेक्ट करते हैं ना, 0 से, या मैं 0 रोज चाहिए मतलब पहली रोज, अगर 0 से 3 करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट 4 जो रोज है वो आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप आई लॉक का यूज करते हैं तो आपको जो है वो कॉलम भी इंडेक्स के थ्रू जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, फिर मैं आपको बताऊं। अभी यहाँ पे देखिए, हमने कॉलम्स, हमने रोज के तो इंडेक्स की बात की, लेकिन हमने कॉलम्स के इंडेक्स की बात नहीं की। जो पहला कॉलम नेम होता है उसका इंडेक्स होता है 0, जो दूसरा कॉलम नेम होता है उसका इंडेक्स होता है 1, जो फिर तीसरा कॉलम नेम होगा उसका इंडेक्स क्या होगा 2। तो आप अगर यहाँ पे आप देखें तो लॉक में, लॉक फंक्शन में अगर यहाँ पे आप देखें तो आपने कॉलम के नेम्स बकायदा लिखे, लेकिन आई लॉक में आपको कॉलम्स के नेम नहीं लिखने होते। बाकी रोज के लिए तो वो सेम है। रोज के लिए अगर आप आई लिखे ना, df डॉट आई लॉक, और आई लॉक लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करें, सिर्फ 0 लिख दें। तो अगर आप एंटर करें, सॉरी यहाँ पे मैं ब्रैकेट इस तरह, ठीक है, 0, अगर आप एंटर करें तो ये इस तरह आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई लॉग भी और लॉग भी। यहाँ पे अगर आप रेशो लिख देते हैं, रेशो 3, तो ये भी वो वही सेम काम करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, अगर आप आई लॉग लिखेंगे ना तो फिर जो स्टॉप वाली वैल्यू है वो फिर नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे 0 1 एंड 2 3 जो है वो फिर इसमें काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लॉक यूज करेंगे तो फिर 3 काउंट होगा। ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। इस डिफरेंस को आपने अपने लिए नोट कर लेना, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में या कहीं पर भी लॉजिकल क्वेश्चन में इस चीज की यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, देखें, इंसान को कंफ्यूज करता है। तो इस वजह से जो है आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बात करते हैं हम कॉलम की, तो अगर आपने यहाँ पे, चलो मैं इसको यहाँ पे 0 रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास ये फाइल मैं फिर आप लोगों को देता भी हूँ, जब आप लोग इसको यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे अपने पास डाउनलोड करके, क्योंकि ये तो गेटअप में अपलोड होती है, तो गेटअप में ये फाइल अपलोड होती है। तो गेटअप को भी आपने मस्ट फॉलो करना है। ठीक है। गेटअप का अकाउंट मैंने आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। आप लोगों के सारे नोट्स और ये जितनी भी प्रैक्टिस फाइल होते हैं, ये सारी की सारी मैंने वहां पे अपलोड की होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के साथ यहाँ पे आपने रेपोजिटरीज में चला जाना है। रेपोजिटरीज में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक मतलब क्या कहते हैं, रेपोजिटरी मिलेगी कंप्लीट पांडास कोर्स की, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहीं पे आपको डेटा फाइल्स, मतलब जो डेटा सेट्स के जितने भी मैं डेटा सेट्स यूज करता हूँ वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, और जो भी मैं यहाँ पे अभी प्रैक्टिस आपके सामने जितना भी कोड कर रहा हूँ वो भी आपको यहीं पे जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, ये जैसे ही आपको मिल जाए उसके बाद आपने इसको स्टार मस्त मस्त देना है। ठीक है ना। स्टार यहाँ पे आपको इधर लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे टॉप पे आपको यहाँ पे स्टार का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसको क्लिक करके स्टार तो आप लोगों ने मस्ट करना है। ठीक है ना, ताकि जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे इसमें अपलोड करता हूँ वो आपके पास आती जाए। तो चलते हैं दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। अच्छा, 0 मैंने ऊपर लिखा है, 0 यहाँ पे 0 से 3 कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम्स को किस तरह। तो मैं यहाँ पे df डॉट आई लॉक, लॉक लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 0 से 3 तक मेरे पास रोज हो, मतलब 0 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक, क्योंकि 3 तो काउंट नहीं होगा ना, 2 इंडेक्स तक मेरे पास रोज हो, और कॉलम्स मेरे पास कौन सा हो, तो कॉलम्स को भी आप जो है आप रेशियो में लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से 2 तक, तो आप बताएं मेरे पास कौन कौन से कॉलम आएंगे, 0 1, मतलब मेरे पास एक आईडी आएगा और नेम आएगा। ठीक है, होना तो ऐसे ही चाहिए। मैं अगर रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आईडी और नेम, क्यों, क्योंकि 0 मेरे पास किस चीज के इंडेक्स है, आईडी का, और 1 मेरे पास किसके इंडेक्स है, नेम का। और यहाँ पे मैंने 2 लिखे तो 2 मेरे पास आया नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता तो फिर जो 2 इंडेक्स, अब यहाँ पे 2 इंडेक्स जो है वो एज के, ठीक है, तो ये एज मेरे पास अब आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह से जो है आपको कभी भी अपने डेटा सेट्स में कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, कुछ स्पेसिफिक रोज चाहिए, तो आप इस तरीके से जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या उनका डेटा जो है वो देख सकते हैं। फिल्टरिंग डेटा यूजिंग कंडीशंस, आप अपने डेटा को मुख्तलिफ कंडीशंस के थ्रू जो है वो फाइंड। अब यहाँ पे एक मैंने लिखी है
स्टेटमेंट में डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएफ और डीएफ की जो ब्रैकेट्स है, अब इसके अंदर उसने लिखा है डीएफ मतलब डेटा फ्रेम के अंदर जो एज का कॉलम है उसमें जितनी भी 21 से बड़ी एज है वो यहाँ पे उसको दे दीजिए। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे सिंपल आपने लिखना डीएफ, डीएफ के बाद आपने लगानी है ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने कंडीशन लगानी है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एज का कॉलम लेके उस पर डायरेक्ट कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते, तो देखिए डीएफ तो बेशक है लेकिन आपने कंडीशन में बकायदा पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है। हमने कंडीशंस इफ एल्स में देखे थे, तो यहाँ पे आप बताएंगे डीएफ का एज कॉलम में वो एज जो 21 से बड़ी है सिर्फ मुझे उनका डेटा चाहिए, वो एज जो सिर्फ 21 से बड़ी हैं उनका डेटा चाहिए, जो 21 से छोटी हैं उनका भी डेटा नहीं चाहिए, और जो मतलब 0 से जाओ बाकी और कोई नहीं, सिर्फ 21 से जो बड़ी एज है उनका आपको यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखेंगे एंटर करेंगे तो अब वो एज आपके पास या उस एज का यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा जो कि क्या है, बड़ी होंगी। अच्छा, अगर आप गिनना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सॉरी अगर आप यहाँ पे ये काउंट करना चाहते हैं ना कि इन एज की मतलब उस उन वैल्यूज की तादाद कितनी है जो कि 21 से बड़ी है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, डॉट वैल्यू काउंट्स, सिर्फ आपने डॉट वैल्यू काउंट्स लिखना है और यहाँ पे आपको बता देगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू काउंट्स का यहाँ पे अगर मैं सिर्फ काउंट लिख दूं शायद यहाँ पे वो बेहतर तरीके से काम करेगा, काउंट इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी, फिर बाद में देखेंगे वैल्यू काउंट। तो यहाँ पे भी आ रहा है चीजें लेकिन ये उस तरीके से नहीं है जैसे मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। चलो फिर हम बाद में जो है इसको देखें कि ये जो है वो कैसे काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा के, हाँ अब जो है यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं कि टोटल जो वैल्यूज है मतलब जो एज जो है अगर 21 से एज हम बड़ी रखते हैं तो उसमें जो है आईडी में 28 वैल्यू, नेम में भी 28 वैल्यू, एज में भी 28 वैल्यू, सिटी में कोई 3 वैल्यू मिसिंग है और मार्क्स में भी 3 वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। ऐसे बंदे जिनकी एज जो है वो क्या है 21 से बड़ी। अब इसके अंदर फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, डॉट काउंट और ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे देखेंगे मल्टीपल कंडीशंस आप कैसे लगा सकते हैं। अब फर्ज करो कि मैं चाहता हूं, चलो फिलहाल मैं इस काउंट को हटाता हूं, डेटा मेरे पास आ जाए, ठीक है। अब एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ गई जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल, लेकिन एक कंडीशन अब मुझे और चाहिए। लाइक व्हाट, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे बंदों को डेटा आ जाए जिनकी एज 21 से बड़ी हो और मार्क्स जो है उनके 85 से अबव हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले तो आपको इसको ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद बंद करना होगा इस कंडीशन को, क्योंकि अब इस कंडीशन का जो भी आंसर होगा वो तो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है ना। और एक मेरे पास होगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, दोबारा यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा डी एफ। यहाँ पे मेरे पास मार्क्स का कॉलम यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मैं कहूंगा ग्रेटर देन 85 मार्क्स, ठीक है। सिंपल मुझे यहाँ पे इतना लिखना है और मैं यहाँ पे जैसे इसको रन करता हूँ, अब मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी एज 21 हो और उसके मार्क्स 85 से ग्रेटर हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 70 कर दूं तो शायद मेरे पास यहाँ पे कुछ आ सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे बंदों का रिकॉर्ड आ रहा है जिनकी एज जो है वो तो 21 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप उनके देखें तो मार्क्स भी उनके क्या है 70 से इंक्रीज है। तो अब मेरे पास सिर्फ उन बंदों का डेटा है, ठीक है। तो इस तरह मल्टीपल कंडीशंस लगा के आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। आप अपने डेटा पे एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन लगाएं, जैसे कि ऐसे बंदों का नाम जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता हो, सिर्फ उन बंदों का रिकॉर्ड आ जाए। मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस आप बना सकते हैं। मैंने आपको पाइथन के अंदर सिखाया होगा कि कंडीशंस जो है वो आपने कैसे बनानी है, किस तरह आपने कंडीशंस चेक करनी है, बहुत से तरीके मैंने आपको बताए। अब जब भी आपको कोई कंडीशन चाहिए वो आप इस डेटा पे इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं, सही है ना। ये हो गया। यहाँ पे आर आप लोग लगा सकते हैं। आर से क्या होगा, अगर आप आर लगेंगे एंड, एंड में क्या होता है जब एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको मुख्तलिफ देखो, एंड गेट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आर गेट आपने पढ़ा होगा, एक्स और गेट पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे काम है। अगर यहाँ पे दोनों अब देखो एंड गेट लगाया तो सॉरी मतलब एंड लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यूज किया, तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर में ये होता है कि जब ये वाली कंडीशन और जो दूसरी कंडीशन है दोनों जब आपके पास ट्रू होंगी तभी आपके पास वो वैल्यू आनी चाहिए। मतलब कि एज भी मस्ट 21 से ऊपर होनी चाहिए और मार्क्स भी मस्ट 70 से ऊपर हो, तब वो रोज जो है आपके पास फिल्टर होके आएगी। अगर एक स्टूडेंट है उसकी एज 21 से ऊपर है लेकिन उसके मार्क्स 70 से कम है तो वो एज वो जो रो है आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आप आर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो आर लॉजिकल ऑपरेटर में ये होगा, अगर एज उसकी 21 से ऊपर हो रही है
बेशक मार्क्स उसके कम है तो फिर आ जाए, क्योंकि दोनों कंडीशंस में या का लफ्ज आ जाता है ना, कि या ये वाली कंडीशन ठीक हो जाए या ये वाली कंडीशन ठीक हो जाए, तो दोनों में से जो भी ठीक हो जाए उसका डेटा आ जाए। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में होता है और, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन जो है वो मस्ट ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। मजीद थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप लोगों को बताई भी गई हैं। अगर यहाँ पे आप और ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंपल यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको सीधी लाइन लगानी होती है, ठीक है, तो आप सीधी लाइन लगा दें। अगर यहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर यूज करना है तो आप क्या करें, आप ये वाली चीज जो है वो आप एम्परसेंड का जो साइन है वो आप लगा दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको भी रहने देता हूँ, इसको एंटर भी कर देता हूँ, और साथ में आप लोगों के लिए और वाला जो है वो भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रख लेता हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस में आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है ना। तो आर में जो है तकरीबन लगभग सारी चीजें आ रही है, सही है। आर में तकरीबन आ रही है काफी रोज, 86 रोज जो है वो और ऑपरेटर में है। टोटल मेरे पास 100 है, 100 में से 86 रोज जो है वो और से ठीक हो रही है। अगर यहाँ पे एंड की बात करें तो एंड वाला यहाँ पे इतनी ज्यादा रोज नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे वो, मतलब ये नॉर्मल रोज है, ये 28-30 रोज बनते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे उसने नीचे लिख के बताया नहीं है कि टोटल कितनी रोज है, सही है। यूजिंग इज इन मेथड, अब इज इन मेथड क्या है, द इज इन मेथड इज यूज टू फिल्टर कैटेगोरिकल वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इज इन मेथड जो है ये फिल्टर करता है कैटेगोरिकल वैल्यूज। अब कैटेगोरिकल वैल्यूज आपके पास कौन सी होती हैं, जो कि कैटेगरी पे बेस हो। अब कैटेगरी पे किस तरह चीजें बेस होती है, जैसे कि आप लोगों के सेक्शन बनने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जब आप सेक्शन ए लिखते हैं तो सेक्शन ए का सारा डेटा आता है। अब सेक्शन ए एक कैटेगरी है ना, जिसमें सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट्स रखे गए हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है, अगर आप किसी फ्लाइट के अंदर सफर कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास का जो है आपके पास, मतलब इकोनॉमी क्लास इस तरह। तो इकोनॉमी क्लास एक कैटेगरी है जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमी, मतलब जो लोअर लेवल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो उसमें सफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है वो चीजें, तो ये इनको कहते हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज या कैटेगोरिकल डेटा। तब ये किस तरह यूज होगा, आप अगर फर्ज करो यहाँ पे मेरे पास एक उसने स्टेटमेंट लिखा है कि नेम को चेक करो, नेम में अली और सारा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहेगा कि वो रोज आ जाएंगी जिसमें नाम अली या सारा होगा, सही है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, या मैं यहाँ पे आपको खुद लिख के दिखाता हूँ। अगर आप लिखेंगे डीएफ, डीएफ के अंदर आप लिखेंगे डीएफ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप नेम वाला कॉलम चेक करेंगे, नेम वाला कॉलम डॉट इज इन, इसके आगे आप क्या देंगे, इसके आगे यहाँ पे इसका जो फंक्शन है, क्योंकि ये एक फंक्शन है और फंक्शन के यहाँ पे अपनी ब्रैकेट्स होती हैं, उस फंक्शन के अंदर जो है आप लिस्ट जो है वो देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन की ब्रैकेट हो गई और आप इसके अंदर मैं लिस्ट देता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ सिर्फ अली का जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास लगभग कितने बंदों का नेम अली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बंदों का जो नेम है वो मेरे रिकॉर्ड्स में अली है, ठीक है। तो अब सिर्फ वो बंदे मेरे पास आ चुके हैं जिनका रिकॉर्ड क्या है, अली। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे हैं सिटी लाहौर के, एज भी इन सब की सेम है और मार्क्स इन सब के अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ के मार्क्स भी सेम है। तो जस्ट ये मैंने यहाँ पे मतलब ऐसा डेटा लिया हुआ है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ है, ये कोई मतलब रियल वर्ल्ड का डेटा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत से नाम जो है वो सेम भी। तो सो जस्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने डेटा लिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह की चीजें आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सारा, क्या लिख दूं, सारा, यहाँ पे एस मैं इसका बड़ा करता हूँ, तब मेरे पास वो डेटा आ रहा है जिसमें अली और सारा दोनों है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सारा का देखें तो उसमें सबके आगे जो है इस्लामाबाद और एज सेम है, लेकिन मार्क्स जो है वो उनके अलग अलग है, क्योंकि मैंने जस्ट मार्क्स में चेंज की और नेम्स वगैरह जो है तकरीबन लगभग मैंने सेम रहने दिए, ताकि हम जो है उनको प्रैक्टिस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह आप जो है इस इनको यूज करके ये चेक कर सकते हैं कि नेम के कॉलम में अली या सारा जो है वो मौजूद भी है या नहीं। इसी तरह आप एज के कॉलम में, यहाँ पे अगर मैं एज लिखता हूँ ना, एज के कॉलम में अगर मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ 20, तो मैं फिर मुझे लिस्ट देने की जरूरत नहीं है कि मैं जस्ट 20 चेक करना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे वो क्या कहता है, ओनली लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि लिस्ट आपने मस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल लिस्ट के अंदर सिंगल वैल्यू दे दें 20, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो बंदे आ गए जिनकी एज 20 है, जिनकी एज 20 है उनका सारा रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे आपको 20 और 29, या अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, अब एज मेरे पास 10 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे किसी बंदे का भी रिकॉर्ड मेरे पास जो है वो नहीं आएगा। सॉर्टिंग डेटा, डेटा को मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट कर दो। किस तरह सॉर्टिंग डेटा जो है बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे कोड के सेक्शन जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज, क्या करता हूँ, सॉर्ट
वैल्यूज किसके थ्रू, मार्क्स के थ्रू। मैं कहता हूं जो छोटे मार्क्स हैं, मतलब जिन बंदों के मार्क्स कम है वो ऊपर आ जाएं छोटी वैल्यूज, और जो बड़ी वैल्यूज है वो नीचे चले जाए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जो है मेरे पास सॉर्ट हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं जस्ट यहाँ पे सॉर्ट मार्क्स, और यहाँ पे आप देखें 65 65 फिर 66 66 67, और यहाँ पे कुछ बंदों के मार्क्स हैं ही नहीं, तो मतलब जिनके जो वैल्यूज हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, वो हो गई। और कुछ के जो है आपके पास 100 होंगे तो वो आएंगे आपके पास, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है आप वैल्यूज को इस तरह से बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूँ ना, मैं चाहता हूं कि मार्क्स के बजाय ये सॉर्ट हो जाए नेम के थ्रू। तो जिन बंदों के नाम ए से आएंगे वो पहले आ जाएंगे, जिनके नाम जेड से आएंगे वो आखिर में होंगे, फिर बाकी बी सी, इस तरह जो जो भी है वो पूरा जो तरीकेकार होता है सॉर्टिंग का, उसको जो है ये इंप्लीमेंट करके देगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर जो है आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है, डीएफ डॉट सॉर्ट वैल्यूज मार्क्स, जो भी आपके पास कॉलम है उस कॉलम का नेम, और असेंडिंग इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे फॉल्स कर दूं असेंडिंग, अच्छा यहाँ पे असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, सिंपल असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। मुझे अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलत डबल एस लगा दी, मैं सोच रहा था मुझे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स जो है आप लगा लेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिसेंडिंग के ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अगर आपने इंडेक्स को रीसेट करना है, फर्ज करें आपने कोई वैल्यूज जो है वो ड्रॉप आउट की हैं, तो इंडेक्स जो है वो वही पुराने रह जाते हैं, तो आपने इंडेक्स को 0 से लेके उन उस जो आखिरकार लेटेस्ट वैल्यू आपके पास जो भी आपके पास बची है उस तक आप उसको दोबारा से सेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, अगर मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग में की है, ठीक है, तो डिसेंडिंग में करने के बाद मेरे पास इंडेक्स जो है वो सारे खराब हो गए। ये मेरे पास इंडेक्स है ना, ये 47, अब देखो 47 जो है मेरे पास टॉप पे आ रहा है, 77 बाद में आ रहा है, तो ये मेरे पास जो है वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना है, जस्ट ये एक कमांड है वो मैंने लिखनी है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, df डॉट रीसेट, ठीक है, रीसेट इंडेक्स, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स को जो है वो आपके लिए बिल्कुल सेट कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है वो चीजें नहीं लिखी, तो नॉर्मली जो है ये क्या करेगा, आपकी सारी चीजें आफ्टर फिल्टरिंग सॉर्टिंग इंडेक्स में चेंज, मतलब इन चीजों के बाद इंडेक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो वो इंडेक्स को दोबारा आपने जो है वो पुराने उस पर जो है वो ट्रैक पे ले आते हैं। ठीक है, आपने सॉर्टिंग वगैरह चेक कर ली, वो आपके पास ऊपर है। आप चाहते हो कि अब मेरा डेटा जो है पुराने बिल्कुल पुराने शेप में आ जाए, तो सिर्फ आपने क्या लिखना है, डीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स और ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू करेंगे, तो वो क्या होगा, इंडेक्स सारे जो है वो ट्रू करेंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह जो है वो आप रोज को सिलेक्ट करते हो, कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो, किस तरह स्पेसिफिक कॉलम्स एंड रोज दोनों को इकट्ठे किस तरह सिलेक्ट किया जाता है, बाय पोजीशनिंग किस तरह सिलेक्ट किया जाता है, और डेटा को फिल्टर्स किस तरह किया जाता है यूजिंग कंडीशंस। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है हम आगे मजीद एडवांस जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।